बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया था 3 डेज टू सी, ठीक है। इसके फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए थे और बेसिकली इन पैराग्राफ्स में हमने हेलन केलर का एक्सपीरियंस पढ़ा था, ठीक है, कि वो क्या कहती हैं कि अगर उन्हें 3 दिन के लिए आंखें दे दी जाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो डेफ भी हैं, ब्लाइंड भी हैं, ठीक है। अगर उन्हें 3 दिन के लिए आंखें दे दी जाएं तो वो अपनी आंखों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगी। उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट एक वो क्या करेंगी कि जिस दिन उनके देखने का पहला दिन होगा उस दिन वो उन लोगों को वक्त देंगी, ठीक है, उन लोगों को देखना चाहेंगी जिन्होंने उनकी ज़िंदगी रहने के काबिल बनाई है। और सेकंड में हमने सेकंड डे के बारे में उनको पढ़ा था कि वो देखेंगे कि सूरज किस तरह से निकलता है, ठीक है, और किस तरह से रात जो है वो दिन में तब्दील होती है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। This day I should devote a hasty glimpse of the world past and present. ये दिन मुझे दुनिया, माजी और हाल का तेजी से नज़ारा करने के लिए वक्त करना चाहिए। I should want to see the pageant of man's progress. Man's progress यानी इंसान की तरक्की। Pageant कहते हैं शानदार मंजर को, ठीक है। मैं इंसानी तरक्की का शानदार मंजर देखना चाहूंगी। द kaleidoscopic यानी तब्दील होने वाला मंजर ऑफ द एजेस अदवार का, ठीक है, या जमानों का तब्दील होता हुआ मंजर। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे। इतना कुछ एक दिन में कैसे मुख्तसर तौर पर देखा जा सकता है। थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, ठीक है, यकीनन अजायब घर के जरिए। यानी दुनिया में कौन कौन सी तरक्की हुई है, इंसान ने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है, क्या क्या उसने जो है वो प्रोग्रेस की है। तो ये सारा मेथड जो है वो ये सारी प्रोसेस में एक दिन में नहीं दे सकती क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिए। तो फिर वो कहती है कि शायद जो है वो अजायब घर के जरिए मैं ये सब देखूंगी और मालूम करूंगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 7। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation. Revelation कहते हैं इंकिशाफ को, of beauty खूबसूरती का, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग मॉर्निंग इस सुबह आई शुड ग्रीट द डॉन, ठीक है, इस सुबह मैं सुबह सादिक को खुश आमदीद कहूँगी। एंशियस टू डिस्कवर, ठीक है, बेचैनी में मैं जो है वो खुशियाँ तलाश करूँगी। न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ। फॉर आई एम श्योर दैट, इसके लिए मुझे यकीन है कि फॉर दोज हु हैव आईज विच रियली सीज, कि वो जिनके पास वाकई देखने वाली आंखें हैं। द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी। हर रोज की सुबह खुली तौर पर हुस्न का नया खुलने वाला राज होंगे, यानी वो हर रोज इस खूबसूरती को देखते होंगे। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मायरेकल इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। ये मेरे मौजज़े की शराइत के मुताबिक देखने के लिए तीसरा और आखिरी दिन होगा, ठीक है। अब आपने देखिए कि उसने किस तरह से क्लासिफिकेशन की है। शी एक्चुअली वांट्स टू सी द ब्यूटी एंड दोज ब्यूटीफुल पीपल who has made his her life livable, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैराग्राफ नंबर 8 है। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग, ठीक है, ख्वाहिशात के पछतावे पर ज़ाया करने के लिए मेरे पास वक्त ना होगा। यानी आप जितना भी टाइम जो है वो मायूसी में गुजारते हैं, जितना भी वक्त आप अपना अपनी ख्वाहिशात के पूरा ना होने पर पछतावे में गुजार देते हैं, तो वो वक्त जो है वो कहती है कि मैं इस तरह से अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। देयर इज सो मच टू सी, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है। The first day I devoted to my friends, animates and inanimate, inanimate यानी मुतहरिक और गैर मुतहरिक, जानदार बेजान, ठीक है। पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए जानदार बेजान अशिया के लिए वक्त किया। द सेकंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और फितरत की तारीख बेनकाब की। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, अमिड मीन दरमियान में, अमिड द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। मैं आज का दिन रोजमर्रा मामूल के काम में बसर करूंगी उन मकामात पर जहां इंसान कारोबारी जिंदगी के लिए आते हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क, सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, ठीक है। उन मकामात पर जहाँ इंसान कारोबारी जिंदगी के लिए आते हैं, जैसे इंसानी सरगर्मियाँ और हालात न्यूयॉर्क में हैं, बंदा और कहाँ पा सकता है। बस ये शहर मेरी मंजिल बन जाता है। यानी आपने अगर डेली, क्योंकि वहाँ पे
लाइफ वैसे तो हर जगह पे बहुत बिजी है, ठीक है, हर जगह पे बहुत आबादी भी है, पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमनेस पे है वो कंट्री, ठीक है। तो वो ये कहती हैं कि मैं न्यूयॉर्क की जो एक्टिविटीज है इंसानों की वो देखूंगी, ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और ये शायद मेरी मंजिल बन जाता है, ठीक है। ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये उसकी मंजिल बन गया। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ नंबर 9। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माय सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। कभी कभी मैंने अपनी बसारत वाले दोस्तों को ये जानने के लिए जांचा कि वो क्या देखती हैं। Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in woods. I asked her what she had observed. ठीक है, हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो कि जंगल से लंबी सैर के बाद वापस आई थी, मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड जो थी वो वॉक के लिए गई हुई थी, यानी काफी टाइम के लिए वो सैर के लिए गई हुई थी, ठीक है। तो जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा है, ठीक है। नथिंग इन पर्टिकुलर, कोई खास नहीं, ठीक है। उसने क्या जवाब दिया कि कुछ खास नहीं देखा। I might have been incredulous had I not been accustomed to me आदि होना such responses for long ago. I became convinced that the seeing see little, ठीक है। अब वो कहती है कि उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती तो मुझे शायद यकीन ना आता, क्योंकि तवील अरसे पहले मुझे यकीन हो गया था कि बसारत वाले लोग बहुत काम देखते हैं। यानी हेलन केलर ने अपने इर्द गिर्द जो है वो इतनी मायूसी और ऐसे लोगों से वो मिली, ठीक है, और ऐसे लोगों के बारे में उसने सुना, और उन लोगों ने जैसे उसके उनके कमेंट्स होते थे, ठीक है, उन्होंने जो जो उसने उनसे सुना उसके बारे में जो है वो उसकी बाकी इंसानों की भी यही राय थी, ठीक है, कि इस तरह से जिंदगी जो है वो उसमें कुछ नहीं रखा और बाहर कुछ नहीं है। तो फिर वो लास्ट में ये कहती है कि सीइंग सी लेटर, यानी जो देखने वाले होते हैं, जो बसारत वाले होते हैं, वो बहुत कम देखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 10 है, हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने खुद से ही सवाल किया, ये कैसे मुमकिन है कि 1 घंटा जंगल में सैर करना और कोई भी काबिल तवज्जो चीज ना देखना, यानी किसी भी चीज ने आपको अट्रैक्ट ना किया हो, सो दैट इज इम्पॉसिबल। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच मीन यानी फकत छू के, ठीक है, लम्स के जरिए। अब वो कहती है कि मैं जो देख नहीं सकती, फकत छूने के जरिए दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं एक पत्ते में पाए जाने वाले दिलकश तनासुब को महसूस कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड लवली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च, सिल्वर बिर्च जो है ये एक दरख्त का नाम है। आर द रग यानी खुदरा, खुदरे को कहते हैं, ठीक है। शगी बार्क में यानी छाल उसकी, ऑफ अ पाइन सनोबर के दरख्त की, ठीक है। मैं चांदी जैसे बर्च के दरख्त की मुलायम सतह पर या सनोबर की खुरदरी ना हमवार छाल पर प्यार से हाथ फेरती हूँ। इन स्प्रिंग, मैं मौसम बहार में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं मौसम बहार में दरख्तों की शाखों को इस उम्मीद से छूती हूँ ताकि सर्दियों की नींद के बाद फितरत के जागने की पहली अलामत कोम्पल को तलाश कर सकूं। आई फील द डिलाइटफुल velvety texture of flower and discover its remarkable convolution, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की खुशगवार मखमली साख को महसूस करती हूँ और इसकी हैरत अंगेज तहों को दरियाफ्त करती हूँ, जिससे फितरत का कोई मौजज़ाना पहलू मुझ पर आश्कार हो जाता है। कभी कभी अगर किस्मत साथ दे तो मैं अपना हाथ नरमी से एक छोटे दरख्त पर रखती हूँ। Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. I am delightful to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. कभी कभी अगर किस्मत मेरा साथ दे तो मैं अपना हाथ नरमी से छोटे दरख्त पर रखती हूँ और किसी परिंदे के मुकम्मल गीत की खुशगवार थरथराहट को महसूस करती हूँ। I am delighted to have the cool waters of a brook. मैं खुश होती हूँ कि जब चश्मे का ठंडा पानी rush through my open fingers मेरी खुली उंगलियों में से गुजरता है।
To me, a lush carpet of pine needles are spongy. Spongy mean sponge नुमा, ठीक है. Grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. Persian rug यानी कालीन, ठीक है. अब वो कहती है कि मेरे लिए सनोबर के पत्तों का घना कालीन जो आसमान नुमा घास एक बहुत आरामदेह ईरानी कालीन से ज्यादा पुरकशिश है. To me, the passage of season is a thrilling and unending drama. पुरजोश और ना खत्म होने वाला ड्रामा, ठीक है. द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माय फिंगर्स टिप्स, ठीक है. मेरे लिए मौसमों का शानदार मंजर एक पुरजोश और ना खत्म होने वाला खेल है जिसे मैं अपनी उंगलियों के फोरों से महसूस करती हूँ. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 11. इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज. तो मैं एक कोर्स अपनी आंखों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए तदरीस के लिए बनाती. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. प्रोफेसर अपने शागिर्दों को दिखाने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी जिंदगियों में उन चीजों को बगौर देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं जिन्हें वो तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते हैं. He would try to awaken their dormant. Dormant means साकिब, ठीक है. And sluggish, sluggish कहते हैं काहिल. Faculties सलाहियतें. उनकी साकित और बेअमली का शिकार होने वाली सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करता. ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास यूनिट नंबर 12. इसकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. 3 days to see, ठीक है. होप सो आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है. जैसे हेलन केलर की फ्रेंड उसे कहती है कि नथिंग पर्टिकुलर, यानी उसने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन वो अब आंखों के बगैर भी उसने इतनी अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि वो जो है किस तरह से नदी का पानी उसकी उंगलियों से बहता, ठीक है. और वो किस तरह से जो फूलों के वेलवेट नुमा उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से उसे अट्रैक्ट करता, ठीक है. तो इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका. और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अल्लाह हाफिज.